और बात दिल्ली की, जहां सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक उनकी तरफ बढ़ गया। पप्पू यादव का आरोप है कि हमलावर चाकू लेकर आया था और उनकी जान लेने की कोशिश की गई। समर्थकों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना ऐसे वक्त हुई जब पप्पू यादव संसद में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर अपनी बात रख रहे थे। इस हमले के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। पप्पू यादव का सरकारी आवास दिल्ली में, जहां मीडिया के कैमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अचानक हड़कंप मच गया। सांसद पप्पू यादव पत्रकारों से बात कर रहे थे, तभी एक युवक उनकी तरफ बढ़ता है। कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी मच जाती है। पप्पू यादव के समर्थकों ने युवक को पकड़ लिया, मारपीट हुई और उसके बाद में पुलिस के हवाले भी उसको कर दिया गया। पप्पू यादव का आरोप है कि युवक चाकू लेकर आया था और उनकी हत्या की कोशिश की गई। पूरा 200 किलो सोना चांदी सब खपत कर दिए। बिल्कुल यही आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? आप एफआईआर दर्ज कराएंगे जिस तरह से हमला हुआ है? हम तो पहले ही कई एफआईआर करवा चुके हैं, और इसी जगह जा चुके हैं। मेरे लॉयर भी यहाँ। आज की घटना के बाद भैया हम डरेंगे तो नहीं, इसको मारना हो मार दे, हम डरेंगे। अभी के सामने न निकला है, आपके सामने न हमला किया है। तो घटना के बाद पप्पू यादव मीडिया के सामने एक बड़ा चाकू भी दिखाते नजर आए। उन्होंने दावा किया कि यही वो चाकू है जिसे लेकर आरोपी आया था। पप्पू यादव ने कहा कि इस दौरान उनके हाथ में भी चोट लगी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पिछले कुछ वक्त से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही थी और यह हमला उसी का हिस्सा है। घटना ने कुछ ही देर में राजनीतिक रंग भी ले लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रिया दी है और लिखा कि हिंसा हार के डर से जन्म लेती है। भाजपा हताश है, इसलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक प्राणघात हमले करवा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी है। जांच हो। जनप्रिय सांसद श्री पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही, क्योंकि भाजपा अपने कुकृत्यों की वजह से हर तरह से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान ले, श्री पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि भी कम विवादित नहीं है। संसद परिसर में चंदा चोरी के मुद्दे पर हुए विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव का भगवा वस्त्र पहनकर प्रदर्शन करना पहले ही विवादों में आ चुका है। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने बैठक कर इसे संत समाज का अपमान बताया, तो वहीं हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पप्पू यादव का हम लोगों का एक ही इच्छा है कि उन्हें जहां मिलेंगे वहां जाएंगे और तमाम तादाद में जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, पकड़ के गधे बैठाकर जूता की माला पहना के उन्हें शहर में, चाहे उनका गांव हो, चाहे उनका जिला हो, चाहे उनका लोकसभा का बंगला हो, कहीं हो, संसद निवास हो, भले चाहे लोग गोली से मारे जाए, खत्म हो जाए, मगर उन्हें भी खत्म करके मरेंगे। आज हमारा देश नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के हाथ पर है। क्षमा धर्म का गुण होता है और क्षमा करना कोई सामान्य बात नहीं होती। उन्होंने दिखा दिया है कि देश का मुखिया, परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए। जिन धूर्तों ने, मक्कारों ने प्रधानमंत्री का अपमान, देश का अपमान है, देश का अपमान करा, उनकी मृत माता तक को गालियां दी हैं, उनको क्षमा करना ये बहुत बड़ा उन्होंने आज कृत्य किया है। तो अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। पहला, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा में सेंध और कथित हमले का मामला, और दूसरा, संसद में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ राजनीतिक और धार्मिक विवाद। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है।